नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले दिनों राहुल गांधी ने ये कहकर कांग्रेस पार्टी में सनसनी फैला दी थी कि कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कह तो दिया, लेकिन क्या उनके इस तरह से कहने से जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा है? क्या उनकी मानसिक दशा पर कोई प्रभाव पड़ा है? मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मानसिक दशा पर या उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जिन नेताओं की वो बात कर रहे हैं वे नेता समझ भी गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें से अधिकांश नेता सोनिया गांधी के करीबी हैं। और भले ही आप ब्लॉक लेवल की कोई मीटिंग हो कांग्रेस पार्टी की या ज़िला लेवल की कोई मीटिंग हो, उसमें भले राहुल गांधी इस तरह की बातें कहकर खुद का दम भरने की कोशिश करते हों, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर पहले कार्रवाई की हो। हालांकि पिछले 10 सालों में दर्जनों कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो खुद अपने विवेक से, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर गए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला। कुछ एक दो नेता जरूर थे, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता थे जिन्हें पहले कांग्रेस पार्टी ने निकाला, फिर वापस भी आ गए, लेकिन अधिकांश नेताओं पार्टी छोड़कर खुद गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाला। बेटर तो ये रहता कि कांग्रेस पार्टी खुद आगे बढ़कर अगर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती तो पार्टी में मैसेज जाता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ऐसा लगता है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी में जो केंद्र स्तर पर जो नेता बैठे हैं वो मजबूत नेता हैं, उनमें डर बैठता है। लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी में है नहीं। वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी में कई सालों से पहले 3 पावर सेंटर बने हुए थे। पावर सेंटर समझ गए होंगे आप, सोनिया गांधी का पावर सेंटर, राहुल गांधी का पावर सेंटर और प्रियंका गांधी का पावर सेंटर। लेकिन अब राजनीतिक हलकों में पहले तो इन 3 पावर सेंटरों को लेकर चर्चा हुआ करती थी, अब 2 और पावर सेंटर और जुड़ गए हैं, यानी के.सी. वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये जो पावर सेंटर हैं, इन पावर सेंटर की वजह से ही स्टेट इकाइयों में, कांग्रेस पार्टी के स्टेट इकाइयों में भी इसी तरह के पावर सेंटर नेताओं के बने हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के बजाय कांग्रेस पार्टी के जनाधार को, कांग्रेस पार्टी के संगठन को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं ये पावर सेंटर। इसलिए मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले केंद्र स्तर पर जो पावर सेंटर बने हुए हैं उस पर विराम लगना चाहिए, और अगर उस पर विराम लगता है तो फिर स्टेट लेवल पर जो पावर सेंटर बने हुए हैं वे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो पिछले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुराने स्वरूप में, जो पुराना स्वरूप था कांग्रेस पार्टी का, उसी स्वरूप को लाने के लिए फिर से जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कामयाब हो सकती है, इरादे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले केंद्र स्तर पर जो पावर सेंटर बने हुए हैं उस पावर सेंटर, वहाँ पर सिर्फ एक पावर सेंटर होना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में है, तभी कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल सकती है। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं बार बार जयपुर कांग्रेस की चर्चा इसलिए करता हूं कि जयपुर का रहने वाला हूं और 2014 के बाद 2025 तक मैंने ऐसी स्थिति जयपुर कांग्रेस की कभी नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का जब संगठन राजधानी जयपुर में ही दम तोड़ रहा है, राजधानी जयपुर के लोगों से ही कांग्रेस पार्टी जयपुर में ही कांग्रेस पार्टी का संगठन जयपुर के लोगों से दूर होता जा रहा है, तो फिर हम राजस्थान के दूर दराज के जो ज़िले हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का संगठन किस तरह से मजबूती हासिल करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने ऐसा नहीं था कि जयपुर कांग्रेस का संगठन कभी मजबूत नहीं रहा या जयपुर में कांग्रेस कभी मजबूत नहीं रही। हमने देखा जब प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी जयपुर कांग्रेस की, उस समय कांग्रेस पार्टी में कई बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के गुट बने हुए थे और ये नेता एक दूसरे को, वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए आमादा थे और अपने अपने राग अलापते थे। अगर पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था तो नहीं जाते थे, अपना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। लेकिन जब प्रताप सिंह ने जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, उस समय
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरह से पार्टी का मैनेजमेंट किया, जयपुर कांग्रेस पार्टी को संभाला और तमाम जो जयपुर कांग्रेस के जो गुटबाजी में जो नेता थे उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया, और उसी की बदौलत उस समय चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहे केंद्र की मोदी सरकार का घेराव करने का कोई कार्यक्रम हो या फिर प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार का घेराव करने का कोई कार्यक्रम हो, जयपुर कांग्रेस की ओर से जितने भी प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस निकाली गई प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे। और बड़ी बात यह है कि जो जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के नेता गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे थे, जो अपना अपना वर्चस्व रखने के लिए एक दूसरे के वर्चस्व को खत्म करने में लगे हुए थे, वे तमाम नेता अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचते थे पार्टी के कार्यक्रम में। तो ये जिस तरह की मजबूती खाचरियावास ने उस समय जयपुर कांग्रेस को दी, और उसी का नतीजा रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जयपुर शहर की कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन अब अगर हम देखें तो आज जब प्रताप सिंह खाचरियावास को हटाया गया और तब से लेकर अब तक एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उसी स्थिति में जयपुर में आकर खड़ी हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरह से जयपुर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जाते रहे, उसमें कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं आप सब ने देखा होगा। काफ़ी पोचा प्रदर्शन होता है, और जब जयपुर में ही इस तरह का पार्टी का प्रदर्शन हो, जयपुर में 250 वार्ड आते हैं नगर निगम के, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के वार्डों को मिलाएं तो 250 वार्ड होते हैं, और 250 वार्ड में अगर एक वार्ड से 20 कार्यकर्ता भी किसी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तो कितनी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले जयपुर कांग्रेस की वो प्रताप सिंह खाचरियावास वाली कांग्रेस पार्टी कहाँ लुप्त हो गई। पहले जयपुर में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को एक बार फिर से नए सिरे से सोचना होगा कि जयपुर में कांग्रेस पार्टी का कैसे संगठन मजबूत किया जा सकता है, कैसे संगठन को खड़ा किया जा सकता है। पहले आर तिवारी जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जाहिर तौर पर काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सालों से समर्पित नेता माने जाते हैं, लेकिन संगठन को वो ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहे। हालांकि अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, पदाधिकारियों की संख्या भी लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पकड़ प्रताप सिंह खाचरियावास की थी जयपुर शहर कांग्रेस पर, वो पकड़ बिल्कुल भी नहीं है आर तिवारी की। तो सबसे पहले जयपुर कांग्रेस को संभालना चाहिए गोविंद सिंह डोटासरा को, वैसे संभालना चाहिए पूरी राजस्थान कांग्रेस को ही, लेकिन जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में भी पहले जो पावर सेंटर की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हुआ करती थी, मीडिया कर्मियों में चर्चा हुआ करती थी कि अशोक गहलोत का पावर सेंटर अलग, सचिन पायलट का अलग, अब तो ऐसी चर्चा होने लगी है कि गोविंद सिंह डोटासरा का पावर सेंटर अलग, टीकाराम जूली का पावर सेंटर अलग। तो ये जो पावर सेंटर वाली बात आ रही है ना कांग्रेस पार्टी में, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर रही है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अगर केंद्र स्तर पर मजबूत, घर का मुखिया अगर मजबूत होता है तो परिवार के सदस्यों में डर रहता है। इसलिए सबसे पहले अब जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बात कही है, हो सकता है उनके पास में फीडबैक आया हो, और उनके पास में जो फीडबैक आया है वो शायद सच भी है, लेकिन जो फीडबैक आया है उनके खिलाफ राहुल गांधी कार्रवाई नहीं कर सकते। वजह यही है कि उनमें से अधिकांश नेता सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी हैं, और हमने राजस्थान में भी देखा है, पहले मध्य प्रदेश में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है कि जो सोनिया गांधी के करीबी नेता हुआ करते थे, उन्होंने किस तरह से सोनिया गांधी के आदेशों की ही अवहेलना की, किस तरह से केंद्र के निर्देशों की अवहेलना की गई, और किस तरह से पार्टी के प्रदेश इकाइयों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच आपस में लड़ाई चलती रही, लेकिन सोनिया गांधी वहाँ पर मौन रही, चुपचाप तमाशा देखती रही। इतनी हिम्मत नहीं हुई सोनिया गांधी में कि उन नेताओं के खिलाफ कुछ कड़ी, एक दो नेता के खिलाफ ही अगर कोई कड़ी कार्रवाई हो जाती तो फिर और नेताओं में संदेश जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो नेता काफ़ी सीनियर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी नेता हैं। पहले इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं, राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं। तो ऐसे नेताओं को लेकर ही, इनमें इस तरह के नेताओं को लेकर ही राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नेता अब ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, इन नेताओं
का जो रवैया है, कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो रही है। और इसी तरह की वो बातें उन्होंने अभी पिछले दिनों गुजरात में कही थी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोनिया गांधी को आगे बढ़कर राहुल गांधी को फ्री हैंड देना चाहिए, और राहुल गांधी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में सोनिया गांधी को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और अगर वो टांग अड़ाएगी तो फिर राहुल गांधी फ्री होकर कोई निर्णय नहीं लेंगे, और इसी तरह की स्थितियां कांग्रेस पार्टी में चलती रहेगी। तो आप चाहे इस तरह की बयानबाजी करते रहो, बयानबाजी से कुछ भी फ़ायदा होने वाले नहीं है। अगर राहुल गांधी ये सोचते हैं कि मैंने इस तरह का बयान दिया है तो उन नेताओं में डर बैठेगा, डर बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल नेता है अपने अपने स्टेटों में। इसलिए सबसे पहले अगर आपको उन नेताओं को अपने प्रभाव में लेना है तो नए सिरे से सोचना होगा, या फिर उन्हें आगे बढ़कर अगर उनमें से किसी एक दो नेता को भी आप बाहर का रास्ता दिखा दोगे तो फिर बाकी के नेताओं में भी अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यही वजह है कि राहुल गांधी के हाथ बंधे हुए हैं। भले ही भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पावर सेंटर बने हुए हैं उसकी वजह से राहुल गांधी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से वो जिस पुराने स्वरूप को कांग्रेस में लौटाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कामयाब भी नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले अगर राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है, प्रियंका गांधी को अगर आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त होकर इन नेताओं को पूरी तरह से फ्री हैंड देना होगा, और इसके लिए सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है सोनिया गांधी की। नमस्कार दोस्तों।